ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, जनरल अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स। सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 5, सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 5। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फायर अकर्ड इन द शॉप which is known as Heaven of Shri Lotus on 22/10/19। ये ओनर का नाम या बिजनेस का नाम है, Heaven of Shri Lotus on 22/10/19, destroying the stock. Prepare a statement of claim in respect of loss of stock, opening stock, clothing stock, purchase and sale for the year 2018। अब इस चैप्टर में ना डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज और सेल 2018 का पहले दिया हुआ है, 9,000, 18,000, 55,000, 60,000। और हमारा जो फायर हुआ है वो 2019 में हुआ है, 22 अक्टूबर 2019 ये डेट ऑफ फायर है। फिर लिखा हुआ है परचेज एंड सेल फ्रॉम 11/19 टू 22/10/19 वर 34,827 एंड 49,600 रेस्पेक्टिवली। फिर कुछ 4-5 एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। वो जैसे जैसे हम लोग सम सॉल्व करते जाएंगे, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट नंबर 1 और 4 थोड़ी हार्ड है, तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे मैं आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, टोटल 5 एडजस्टमेंट दी हुई है और ये आंसर दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ क्लेम 13,000। अब क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 2 साल की दी हुई है, आपने देखा एक 2018 की इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक 2019 में रफली 10.5 महीने, 10.5 मंथ्स, 9.5 मंथ्स। तो हम लोग 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक 2018 का और एक 2019 का अप टू डेट ऑफ फायर। ठीक है, अब ये डेट ऑफ फायर याद रखो 22/10/19। मैंने 2 लाइन लिख के रखी है पहले से ही आंसर में, एक डेट ऑफ फायर मैंने लिख के रखा है 22/10/19, दूसरा मैंने एक रूल लिख के रखा है कि इस क्वेश्चन में कोई भी गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज जो है वो 0 है, मतलब सारे के सारे गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन में रूल, if good saved is not given then we should assume that all the goods are destroyed, मतलब जितना भी हमारा क्लोथिंग स्टॉक था ऑन डेट ऑफ फायर वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब 3-4 बातें इजी भी है, 3-4 बातें हार्ड भी है, सुनना ध्यान से। ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना के रखा है पहले से ही, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं की है। ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ हेवन ऑफ श्री लोटस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/18, मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये 1/1/18 से 31/12/18 का ट्रेडिंग अकाउंट है पूरे साल का। ठीक है, ये ब्लैंक ट्रेडिंग अकाउंट, ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। इसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट है 1/1/19 से लेकर 22/10/19 तक, मतलब सेकंड ईयर 1/1/19 से 22/10/19 दूसरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर। ये पूरे साल का नहीं है, बस मैंने और कुछ भी लिख के नहीं रखा है, इतना ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के रखा है। इसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी बनेगा। ठीक है, वो बहुत छोटा ही होता है, 2 लाइन का ही होता है, पर वो अभी ड्रॉ करना मेरा बाकी है। अब शुरू करते हैं पहली अमाउंट से लेकर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। सबसे पहले ये डेट ऑफ फायर 22/10/19 ये मैंने लिख दिया। अब ये 4 अमाउंट एक साथ दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल फॉर द ईयर 2018 आर 9,000, 18,000, 55,000 एंड 60,000। ठीक है, 2018 का मतलब पहले साल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज और सेल दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक है 9,000। अब मेरे को पहले से ही मालूम है कि इस 9,000 के अंदर एक एडजस्टमेंट है, पर वो एडजस्टमेंट बाद में आएगी, तो आप लोगों को एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा कि पहले से ही इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। इस 9,000 ओपनिंग स्टॉक के अंदर एक एडजस्टमेंट है, तो मैं फिलहाल इस 9,000 को इनर कॉलम में लिखता हूँ। ठीक है, ये 2018 की जो 4 अमाउंट दी हुई थी, तो जो पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट होगा, जो भी पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो अलग कलर में बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, और दूसरे साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, यदि आपको दूर से भी दिखे कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है। ठीक है, ये 2 ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने जानबूझ के बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो पहले साल का 2018 का ओपनिंग स्टॉक 9,000, ओके, मैंने जानबूझ के इनर कॉलम में लिखा ये ओपनिंग स्टॉक 9,000, क्लोथिंग स्टॉक 18,000, परचेज 55,000, सेल 60,000, 18, 55, 60। तो 18 भी मैं इनर कॉलम में लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, परचेज 55,000 वो भी मैं इनर कॉलम में लिखता हूं टू परचेज, और सेल है 60,000 ये भी मैं इनर कॉलम में लिखता हूं।
बाय सेल 60,000। अब इतना तो आप 60,000, एक बार मैं अमाउंट चेक करूं राइट है कि रॉन्ग। 60,000 तो मैंने अमाउंट सही लिखी है। परचेज 55,000, क्लोथिंग और सेल 60,000, वो मैंने सही लिखा है। परचेज 55,000 इनर कॉलम में सही लिखा है, सेल 60,000 वो भी सही लिखा है। तो इतना तो आपको पता होगा कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, परचेज डेबिट साइड पे आता है और सेल क्रेडिट साइड पे आता है। इतना तो आपको पता होगा। मैंने जानबूझ के चारों अमाउंट्स को इनर कॉलम में लिखा है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक, परचेज और सेल सबको मैंने इनर कॉलम में लिखा। आगे फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है परचेज एंड सेल फ्रॉम 1119 टू 221019 वर 34,827 49,600। मतलब ये सेकंड ईयर का 2019 का 1119 से 2210 तक परचेज है 34,827। तो सेकंड ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा 34,827 और ये सेकंड ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा 49,600। 34,827 34,827 और 49,600 ये सेकंड ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा टू परचेज और क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स। सेकंड ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट परचेज और सेल। और क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन 11019 11019 मतलब कौन सा साल हुआ, 11019 मतलब सेकंड ईयर हुआ। सेकंड ईयर on 11019 goods costing rupees 1,000 were distributed as free sample. On the same day goods costing rupees 500 were taken for personal use and goods costing rupees 627 were given to Morbi fund. Morbi fund matlab goods given as donation. These transactions were not recorded in books of accounts. तो ये तीनों सेम डेट पे है, ये तीनों GGOTS है 1,500 और 627। 1,500 और 627 ये तीनों GGOTS है, गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। GGOTS गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। अब अलग अलग स्कूल में अलग अलग टीचर्स कैसे दिखाते हैं GGOTS। कोई कोई टीचर्स GGOTS को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो भी राइट है। आप इस बुक के इलस्ट्रेशन देखोगे ना, तो जितना भी GGOTS है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, वो भी राइट है। और आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज मेरे माइनस करो, वो भी राइट है। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे प्लस या डेबिट साइड से माइनस, अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड्स मॉडर्न अप्रोच। ये जो तीनों है 1,500 और 627 ये डेबिट साइड पे परचेज में माइनस होना चाहिए। हमने जर्नल एंट्री सीखा 11th में, हमने सीखा कि जब भी GGOTS की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो परचेज हो जाता है क्रेडिट, मतलब परचेज में माइनस। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हम लोग परचेज में माइनस कर देंगे 1,500 और 627 और डेट है 2019 मतलब सेकंड वाला ईयर। तो सेकंड वाले ईयर में ये तीनों माइनस करेंगे 1,500 और 627 ये तीनों माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस GGOTS। पहला नंबर ये जो 1,000 था ये क्या था, ये एक सेकंड वाला था गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। थर्ड वाला था गुड्स गिवन टू मोरबी फंड, मतलब गुड्स गिवन एज डोनेशन। और फर्स्ट वाला था गुड्स गिवन एज सैंपल, मतलब एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन एज सैंपल। ये तीनों GGOTS जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे प्लस करो तो भी चलेगा। ओल्ड कोर्स में ऐसा होता था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस करो, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ये तीनों प्लस होते हैं 1,500 627। तो अगर आप ओल्ड कोर्स के हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस करो तो भी राइट है और डेबिट साइड से माइनस करो तो भी राइट है। दोनों काम नहीं करना, कोई एक काम करना। तो डेबिट साइड पे माइनस करना ज्यादा सही होता है। और डेट थी इनकी 2019 तो मैंने सेकंड ईयर में लिखा, ठीक है। सेकंड ईयर में परचेज में माइनस। आगे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टॉक सेल्वेज्ड वाज 3,200। ये जो स्टॉक सेल्वेज है ना बेटा 3,200 ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये लास्ट में जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे उसमें आएगा। मैं एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ड्रॉ करूंगा। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन
ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। एक स्टेटमेंट में ड्रॉ करूंगा और इस स्टेटमेंट में जो ये दो कॉलम्स हैं, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट रुपीस। वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में आपको ये गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज दिया हुआ है 3200। अब मैंने शायद गलत रूल लिखा है यहाँ पे इफ गुड सेव्ड, हाँ सही लिखा है मैंने, गुड सेव्ड या गुड सेल्वेज अगर नहीं दिया हुआ हो तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉयड है, पर इस क्वेश्चन में तो गुड सेव्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। मैंने लिखा है कि अगर गुड सेव्ड नहीं दिया हो तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉयड है। जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, बट इस क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। इस क्वेश्चन में इसको हटा देते हैं। मैंने लिखा है वो एकदम सही लिखा है, बट इस क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। मैंने लिखा है कि अगर गुड सेव्ड नहीं दिया हुआ तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि सारे गुड्स डिस्ट्रॉयड है, पर इस क्वेश्चन में गुड सेव्ड दिया हुआ है। कितना गुड सेव्ड दिया हुआ है? 3200। अब सुनना ध्यान से, गुड सेव्ड जो 3200 है ये यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में माइनस हो जाएगा, माइनस 3200। सुनते रहो, लेस गुड्स सेव्ड और सेल्वेज्ड। गुड सेव्ड और गुड सेल्वेज 3200, ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में माइनस हो जाएगा। मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में बताया कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने के दो तरीके होते हैं। एक जब हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे, दूसरा जब हम एवरेज क्लॉज नहीं लगाएंगे। तो ये जो है ये केस 2 है। केस 2, इफ एवरेज क्लॉज, the formula of average clause is not applied. If the formula of average clause is not applied, इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, मैं उसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी हुई नहीं है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ओवर इंश्योरेंस है कि अंडर इंश्योरेंस है? ठीक है, मैं एक स्टेप और पीछे जाता हूँ, थियरी वाले पेज तो और भी रिवाइज कराता हूँ। एवरेज क्लॉज कब लगाते हैं? एवरेज क्लॉज लगाने के दो कंडीशन होते हैं। एक थोड़ा गुड सेव्ड होना चाहिए, थोड़ा गुड डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। पहली कंडीशन, यहाँ पे गुड सेव्ड है 3200, तो थोड़ा सेव्ड है तो थोड़ा डिस्ट्रॉयड भी होगा, ये पहली कंडीशन। एवरेज क्लॉज कब लगाते हैं? पहली कंडीशन जब थोड़े गुड सेव्ड हो थोड़े डिस्ट्रॉयड हो, तो यहाँ पे थोड़े गुड सेव्ड तो है। दूसरी कंडीशन एवरेज क्लॉज लगाने की जब अंडर इंश्योरेंस हो। इस क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन एवरेज क्लॉज लगाने की जब अंडर इंश्योरेंस हो। इस क्वेश्चन में हमको पता ही नहीं चलेगा कि अंडर इंश्योरेंस है कि ओवर इंश्योरेंस है, क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया हुआ ही नहीं है। अब अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? बिकॉज the amount of policy is not given. Amount of insurance policy is not given. हमको मालूम ही नहीं है कि amount of policy कितना है, तो हम एवरेज क्लॉज लगा ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर एवरेज क्लॉज नहीं लगा सकते तो हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसका फॉर्मेट होता है। उसका फॉर्मेट होता है, एक क्लोथिंग स्टॉक लिखो पहले ऑन डेट ऑफ हायर, पहले लिखने का क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, उसमें गुड सेव्ड या सेल्वेज माइनस करने का, और उसमें फायर एक्सपेंसेस या मिटिगेट एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर एक्सपेंसेस या मिटिगेट एक्सपेंसेस प्लस करो। तो ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनती है कब? जब एवरेज क्लॉज नहीं लगाते हैं। तो पहले क्लोथिंग स्टॉक माइनस गुड सेव्ड और सेल्वेज प्लस फायर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाकी सारी अमाउंट्स बाद में आएंगे, और फॉर्मेट मैंने पहले से बना दिया। ये क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर ये ट्रेडिंग अकाउंट में दे आएगा, जो सेकंड ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है। आपको याद है डेट ऑफ हायर था 22/10/2019,
तो जो हमारा डेट ऑफ हायर था उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक वो सेकंड ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट में से फाइंड आउट होगा, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक। गुड सेव्ड दिया हुआ है वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। ये गुड सेव्ड ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पे भी नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 ट्रेडिंग अकाउंट हो गए और एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हो गया। आगे ये गुड सेव्ड मैंने माइनस कर दिया स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में। अब एक्सपेंसेस टू मिटिगेट लॉस 1000, मतलब फायर एक्सपेंसेस 1000, ये हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में 1000 ऐड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में 1000 फायर एक्सपेंसेस ये हम ऐड करेंगे 1000, ठीक है। ये दोनों अमाउंट्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पे भी नहीं लिखनी। गुड सेव्ड और फायर एक्सपेंस ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद वाले जो 2 एडजस्टमेंट है वो और ज्यादा टिपिकली हार्ड है, ये इस वीडियो लेक्चर में नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एडजस्टमेंट 4 और 5 के लिए, और पूरा आंसर बैलेंसिंग कैसे करेंगे 2 ट्रेडिंग अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कैसे टैली करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी कुछ लिखना भी नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सब कंप्लीट करूं उसके बाद लिखना, अभी नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।